जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पैरा स्पेशल फोर्स के 500 कमांडो तैनात। 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की आशंका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आईबी से जुड़ी एजेंसीज के साथ हाई लेवल मीटिंग की। देश में तमाम सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के चीफ इस मीटिंग में शामिल हुए। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा, अपनी पहचान बताने में किसी को क्या दिक्कत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश का विरोध किया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर विभाजन का समर्थन नहीं करता। यूपी सरकार के आदेश के पक्ष में नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान और विरासत पर हमला है। इसे फौरन वापस ले सरकार। आदेश जारी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, नियमों की आड़ में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कतई मंजूर नहीं। यूपीए सरकार के बनाए नियमों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही सरकार। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी की रगों में है नफरत। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं ये लोग, क्योंकि यूपी में हार गए हैं चुनाव। आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, कांवड़ियों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, जिस छुआछूत को देश ने आजादी मिलते ही दफन कर दिया था, उसे दूसरे रूप में लाया जा रहा। यूपी उत्तराखंड सरकार को वापस लेने चाहिए आदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा, नाम प्रदर्शित करने से पता चल जाएगा कि कहां मिलेगा शाकाहारी भोजन। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सरकारी आदेश को लेकर कहा, कोई मिसहैपनिंग होने पर आसानी से पता लगेगा कि कौन है गलत। सामान देने वाले दुकानदारों की पहचान हो सकेगी। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी दुकानदारों को लिखनी चाहिए अपनी डिटेल्स। हर व्यक्ति को ये जानने का अधिकार। यूपी सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, नेम प्लेट दुकानदारों के आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। कांवड़ियों ने योगी सरकार के फैसले को शानदार बताया। कहा, इससे हमारी कांवड़ की पवित्रता बनी रहेगी। यूपी के सहारनपुर में पड़ने वाले कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों ने लगाए नेम प्लेट। बोर्ड पर लिखे गए ढाबे संचालकों के नाम। प्रशासन चेक कर रहा दुकानों पर लगे बोर्ड। यूपी के बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर दर्जनों मुस्लिम संचालकों के होटल, ढाबे हिंदू नाम के बोर्ड पर प्रशासन ने कालिक पोती। कहा, नए बोर्ड पर मिलेगी सही जानकारी। 22 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत। प्रशासन ने कहा, गलत जानकारी देने वाले ढाबे और रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए। डीसीपी ट्रैफिक रूट का जायजा लिया। नोएडा के सेक्टर 14A से होकर कालिंदी कुंज होते हुए दिल्ली पहुंचेगी कांवड़ यात्रा। कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नाम लिखने के सरकारी आदेश पर सोनू सूद ने रखा अपना पक्ष। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हर दुकान पर हो मानवता की नेम प्लेट। अभिनेता सोनू सूद के पोस्ट पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत का तंज। लिखा, हलाल को मानवता से बदल देना चाहिए। मीट दुकानों के लिए राजस्थान सरकार का नया आदेश। दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना जरूरी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने फैसले का समर्थन किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में ढाबा मालिक पर मुस्लिम कर्मचारियों को काम से निकालने का आरोप है। ढाबा मालिक के बेटे ने कहा, कर्मचारी छुट्टी पर गए, किसी को निकाला नहीं गया। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन। मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हुई। बांग्लादेश के अस्पतालों में भर्ती घायलों की संख्या के आधार पर एक न्यूज एजेंसी ने यह आंकड़ा जारी किया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा, हमारे सभी नागरिक सुरक्षित। हम अपने नागरिकों को हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध। बांग्लादेश हिंसा की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन कैंसिल की गई है। ढाका से कोलकाता के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता खुल्ला बंधन एक्सप्रेस रद्द कर दिया गया है।
हिंसा प्रभावित बांग्लादेश लगातार निकाले जा रहे हैं भारतीय नागरिक और छात्र। वहां से डावकी चेकपोस्ट के जरिए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित मेघालय पहुंचाया गया। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने बांग्लादेश से भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया। कहा, बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के लगातार संपर्क में। मेघालय के सीएम ने कहा, बांग्लादेश से निकाले भारतीयों में मेघालय के 63 छात्र शामिल हैं। राज्य सरकार ने सुरक्षित वापसी के लिए टीम बनाई है। नेपाल के 95 और भूटान के 7 छात्रों की भी मदद की गई है। अमित शाह का आज रांची दौरा। झारखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। कोर कमेटी के साथ भी अलग से मीटिंग होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज हरियाणा में चुनाव प्रचार अभियान का करेंगी आगाज। पंचकुला में केजरीवाल की गारंटी का होगा ऐलान। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। ओडिशा के पुरी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस बन गई है एक परजीवी जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ताकत पर निर्भर रहती है। सीएम योगी आज लखनऊ से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य के 75 जिलों में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र में तेज हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन। आज से जालना में अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत करेंगे मनोज जरांगे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आज सड़क पर उतरेगा विपक्ष। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के बड़े नेता पटना में प्रदर्शन करेंगे। हत्या, अपहरण जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग। नीतीश कुमार ने बुलाई बड़े अधिकारियों की बैठक। कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा की। मुख्य सचिव और डीजीपी भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे दरभंगा। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी से मुलाकात की। उनके पिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। झारखंड के हजारीबाग पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। महूदी गांव के लोगों से मुहर्रम के दिन हुई हिंसा की जानकारी ली। बोले, हिंदू परिवार के साथ है बीजेपी। अखिलेश यादव का केशव मौर्य के बहाने बीजेपी पर वार। कहा, ना संगठन बड़ा होता है ना सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण और बीजेपी सत्तान्मुखी है, सेवामुखी नहीं। उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। एबीपी से खास बातचीत में बोली, अधिकारी नहीं सुनते उनकी बात। बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल का दावा। बोले, कार्यकर्ताओं में नहीं है कोई नाराजगी, जीतेंगे विधानसभा उपचुनाव की सभी 10 सीटें। यूपी के मुरादाबाद अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के अधिकारियों पर भड़के बीजेपी विधायक। बोले, अगर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई तो अधिकारियों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी का बड़ा एक्शन। खेडकर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। उम्मीदवारी रद्द करने के लिए जारी किया कारण बताओ नोटिस। फर्जी पहचान के आधार पर चयन का आरोप है। केस दर्ज होने पर पूजा खेडकर बोली, न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो भी होगा मैं उसका जवाब दूंगी। पुणे में पूजा खेडकर की मां मनोरमा से जुड़ी इंजीनियरिंग कंपनी सील। एक आपराधिक मामले में मनोरमा खेडकर फिलहाल पुणे पुलिस की हिरासत में। पूजा खेडकर की मां को आज पुणे कोर्ट में पेश किया जाएगा। भूमि विवाद मामले में गिरफ्तार हुई है मनोरमा खेडकर। बंदूक दिखाकर कुछ लोगों को धमकाने का आरोप है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पुणे पुलिस के सामने दर्ज करवाएंगी बयान। डीएम के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी उन्होंने। आज यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा। बनाए गए हैं 93 सेंटर। परीक्षा में तकरीबन 45,000 छात्र शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज एनटीए शहर और सेंटर वाइज सभी छात्रों का अपलोड करेगा ऑनलाइन रिजल्ट। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट से सीबीआई की पूछताछ जारी। पटना से गिरफ्तार किरण जैन के माता पिता का दावा। कहा, उनका बेटा नहीं है सॉल्वर गैंग का सदस्य। बोधशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की मांग। लखनऊ जिला अदालत के एमपीएमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भगौड़ा घोषित किया। देवास से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी।
राजस्थान में चांदीपुरा वायरस से बच्चों की बीमार पड़ने की आशंका। जुलाई में अब तक 4 बच्चों की संदिग्ध मौत। आज मुंबई में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भी मामूली बारिश के आसार। गिर सोमनाथ में आफत की बारिश से जामजीर झरने तक पहुंचना मुश्किल हुआ। जूनागढ़ में नदी पर बना तटबंध टूटा। गांव में घुसा नदी का पानी। कर्नाटक के अंकोला में जबरदस्त लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर मलबा गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन ने संभाला मोर्चा। एलुरु में बारिश के पानी में स्कूल बस फंसी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में झमाझम बारिश से शहर और गांव के इलाके में तबाही मची। मध्य प्रदेश के विदिशा में महज 1 घंटे की बरसात से पानी पानी हुआ शहर। दरिया बनी सड़कें। प्रशासन के दावों की पोल खुली। देहरादून के रायवाला में बाढ़ में फंसे शख्स को रेस्क्यू किया गया। नाव के सहारे पहुंची थी एसडीआरएफ की टीम। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ और बारिश का कहर। राप्ती और रोहिन नदी ने मचाई तबाही। बिहार के भागलपुर में नेशनल हाईवे पर एसएसबी कैंप के पास सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। नदी के कटाव को लेकर दहशत में हैं ग्रामीण। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। गोवा के पास मालवाहक जहाज में लगी भयंकर आग। इंडियन कोस्ट गार्ड आग पर काबू पाने में जुटा। जहाज से उड़ती आग की लपटों से वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल। कई किलोमीटर दूर से दिखा आसमान में उड़ता काले धुएं का गुबार। राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी परम विशिष्ट सेवा पदक से उन्हें नवाजा गया। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट ने अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया का विजयी आगाज किया। T20 मुकाबले में 19वें ओवर के दूसरे बॉल में पाकिस्तानी टीम को 108 रन पर भारतीय महिला गेंदबाजों ने रोका। भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने बनाए 40 रन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह का जोरदार स्वागत। T20 विश्व चैंपियन टीम का हिस्सा रहे अर्शदीप सिंह को छात्रों ने सराहों पर बैठाया।